इस वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र से क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। मानव द्वारा ग्रहण किया गया भोजन कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के बड़े अणुओं के रूप में होता है, जिन्हें शरीर उसी रूप में अवशोषित करने में सक्षम नहीं होता है। ठीक है। जो भोजन हम ग्रहण करते हैं ना, उसमें क्या होता है, कार्बो होगा या तो वसा होगा या प्रोटीन्स के बड़े अणु होते हैं। तो इन बड़े अणुओं को जो हमारा शरीर होता है वो उसी रूप में अवशोषित नहीं करता। पाचन तंत्र कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसीय अम्ल में तथा प्रोटीन को एमिनो अम्ल में परिवर्तित करके उन्हें शरीर के लिए अवशोषण योग्य बनाता है। पाचन तंत्र फिर क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको ग्लूकोज में चेंज करता है, वसा को वसीय अम्ल में चेंज करता है और प्रोटीन को अमीनो अम्ल में चेंज करता है, और ये शरीर फिर इसको अवशोषण करता है। और इसके दो भाग होते हैं जिसको हम देखते हैं। जैसे पाचन तंत्र के भाग हो गया एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा हो गया एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक, यहाँ देखिए हमारा जो पाचन होता है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ये मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। ये है मुख, जहाँ से हम लोग खाना अंदर डालते हैं वो हो गया मुख। उसके पीछे है मुख गुहा और यहाँ पर है पैरोटिड ग्लैंड। फिर यहाँ से खाना जो है ग्रास नली से होते हुए यहाँ से अंदर जाता है और फिर इधर ये है आपका लीवर। लीवर में पित्त रस बनता है और स्टोर कहाँ पर होता है, पित्ताशय में स्टोर हो जाता है। फिर इस साइड है, इसके थोड़ा सा लीवर के नीचे है अमाशय, अब अमाशय के नीचे है अग्नाशय और फिर अग्नाशय वाहिनियाँ हैं यहाँ उसके नीचे। ये हो गया बड़ी आंत और ये अंदर होगी छोटी आंत। अब देखते हैं बकल कैविटी, मुख गुहा आहार नाल का प्रारंभिक भाग है, जो कि दोनों जबड़ों के मध्य स्थित एक छिद्रनुमा संरचना है। मुख गुहा की निचली सतह पर एक लंबी एवं वांसल संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं, हम टंग कहते हैं। दांत मुंह में स्थित छोटे कठोर एवं सफेद रंग की संरचना है, जो कि हम प्राणियों में पाए जाते हैं। मनुष्य के जो दांत होते हैं वो दो बार निकलते हैं, अस्थायी दांत और स्थायी दांत। जो 20 दांत होते हैं ना वो फिर से दोबारा उगते हैं। ठीक है। अस्थायी दांत 3 प्रकार के और स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया जो 20 दांत होते हैं वो पुनः आते हैं, इसलिए ये होते हैं अस्थायी दांत। इनमें मोलर का स्थान आगे चलकर प्रीमोलर ले लेता है। स्थायी दांत जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। जो फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स ये बकल कैविटी का पिछला भाग ग्रसनी है। ठीक है। यह सामान्यतः 12 सेंटीमीटर लंबी संरचना है, जिसमें भोजन निकलने तथा श्वास लेने के लिए 2 समान मार्ग या फिर छिद्र होता है। ठीक है। ओसोफेगस, एसोफेगस क्या करता है, ये ग्रास नली मांसपेशियों से निर्मित 9 से 10 इंच लंबी नली होती है। ग्रास नली लार युक्त भोजन को निगल द्वार गलर से प्राप्त करती है। इसकी दीवारें संकुचनशील व पेशीय होती हैं। इनमें स्तरित स्क्वैमस एपिथेलियम पाई जाती है। ग्रास नली में पाचन ग्रंथियां नहीं पाई जाती है, इसमें केवल श्लेष्म ग्रंथियां ही पाई जाती है। एब्डोमिनल कैविटी में बाईं ओर स्थित एक खोखली बायोलोब्ड सैक जैसी संरचना होती है। अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का अपघटन नहीं होता, बल्कि प्रोटीन का अपघटन होता है। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि अमाशय में किसका अपघटन नहीं हो पाता है, तो किसका नहीं हो पाता, कार्बोहाइड्रेट का अपघटन अमाशय में नहीं हो पाता है। किसका होता है, प्रोटीन का
होता है। आगे है आंत, इंटेस्टाइन। मनुष्य के शरीर में आंत की दो संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें छोटी या बड़ी कहा जाता है। दो आंतें होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत अमाशय व छोटी आंत के बीच में अमाशय व छोटी आंत के बीच में पैलोरिविक वॉल्व नामक एक पेशीय कपाट जैसी संरचना पाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैलोरिविक जो कपाट होती है, वैल्व होती है, ये कहाँ पर पाई जाती है। तो ये हमारे जो अमाशय होता है ना, अमाशय और फिर जो छोटी आंत है, इसके बीच में ये वॉल्व पाई जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन। छोटी आंत की तुलना में बड़ी आंत अधिक चौड़ी परंतु लंबाई में छोटी होती है। एक वयस्क मनुष्य की बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? लगभग 1.5 मीटर और इनकी जो चौड़ाई होती है 6.7 सेंटीमीटर की होती है। लीवर, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका वजन 1.5 से 2 किलोग्राम के मध्य होता है। यकृत के मुख्य कार्य क्या क्या हैं? बाइल जूस, यूरिया का संश्लेषण करना, कार्बनिक पदार्थों का संग्रह करना, एंजाइमों का श्रवण करना, हेपेरिन का श्रवण करना, लाल रक्त कणिकाओं को निर्माण के लिए आयरन को स्टोर करना। मृत लाल रक्त कणिकाओं का विनाश। यकृत जो होता है, ये मृत लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है। मृत लाल रुधिर कणिकाएं यकृत द्वारा पित्त वर्णक बिलिरुबिन व बिलिवर्डिन में विघटित कर दी जाती है। और फिर यकृत द्वारा जो फाइब्रिनोजन होता है और प्रोथ्रोम्बिन होता है, इन दोनों प्रोटीन का संग्रह व संश्लेषण किया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि फाइब्रिनोजन एवं प्रोथ्रोम्बिन नामक जो प्रोटीन होती है, उसका संग्रह या फिर संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? तो वह लीवर के द्वारा किया जाता है। यदि यकृत की कोशिकाएं रक्त से बिलिरुबिन नामक पित्त वर्णक का अवशोषण बंद कर दें तो रक्त में इसकी मात्रा बढ़ जाती है और पूरा शरीर पीला पड़ने लगता है। इसे क्या कहा जाता है? पीलिया रोग कहा जाता है। गॉल ब्लैडर, पित्ताशय। पित्ताशय यकृत के नीचे स्थित होता है और इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है? नाशपाती के समान होता है और पित्ताशय पक्षियों, चूहों, व्हेल मछली व घोड़ों में नहीं पाई जाती है। व्हेल मछली और घोड़ों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखना है। पक्षियों, चूहों, व्हेल मछली, घोड़ों में नहीं पाया जाता है। शल्य चिकित्सा सर्जरी द्वारा पित्ताशय को हटा देना क्या कहलाता है? कोलेसिस्टोटॉमी कहा जाता है। ठीक है, कोलेसिस्टोटॉमी कहा जाता है। किसके द्वारा? शल्य चिकित्सा के द्वारा पित्ताशय को हटाना। नेक्स्ट है अग्नाशय पेनक्रियास। अग्नाशय पीले रंग की मिश्रित ग्रंथि होती है। अग्नाशय अंतःस्रावी व बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है तथा मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। अग्नाशय रस में मुख्य रूप से ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज नामक एंजाइम जो है वो पाया जाता है। इंसुलिन के कम स्राव के कारण मधुमेह नामक डिसीज भी होती है। अब हम आगे पाचन तंत्र से संबंधित कौन कौन से डिसीज हैं इनको देखते हैं। इस साइड दिया हुआ है हमारा डिसीज और उसके इस साइड दिए हुए हैं सिम्टम्स। जैसे जॉन्डिस होता है, पीलिया, इसमें
यकृत प्रभावित होता है। कौन प्रभावित होता है? हमारा जो लीवर होता है वो प्रभावित होता है। पीलिया में त्वचा और आँख में पित्त वर्णकों के जमा होने से ये पीले रंग के दिखाई देते हैं। वोमिटिंग, यह अमाशय में संग्रहित पदार्थों के मुख से बाहर निकलने की क्रिया होती है। यह प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क में मेडुला ऑब्लांगेटा में स्थित उल्टी केंद्र से नियंत्रित होती है। उल्टी से पहले बेचैनी की अनुभूति होती है। डायरिया, जो दस्त होता है, ये विषाणु या जीवाणु संक्रमण के कारण मल में जल की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है तथा इनमें भोजन और शोषण की जो क्रिया होती है वो घट जाती है। कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज में मलाशय में मल रुक जाता है और आंत्र की सक्रियता जो होती है वो अनियमित हो जाती है। इंडाइजेशन, इस स्थिति में भोजन पूरी तरह नहीं पचता है, पेट भरा भरा महसूस होता है। एंजाइमों के स्राव में कमी, व्यग्रता, खाद्य विषाक्तता, फूड पॉइजन, अधिक भोजन करने, मसालेदार भोजन करने के ग्रहण के कारण यह डिसीज होती है। मधुमेह क्या होता है? यह रोग इंसुलिन के अल्पस्राव के कारण होता है। जब शरीर की कोशिकाएं रक्त में उपस्थित ग्लूकोज का उपयोग नहीं कर पाती तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, इस कारण यह रोग हो जाता है। भारत में लगभग 5% लोग जो होते हैं मधुमेह से पीड़ित हैं। हाइपोग्लाइसीमिया, देखते हैं। इंसुलिन के अतिस्राव से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, इससे हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है। इसमें जनन क्षमता एवं दृष्टि क्षमता प्रभावित होती है। बवासीर, इस दशा में मलाशय की शिराएं अवस्थित हो जाती है। यकृत सिरोसिस, यह यकृत से संबंधित डिसीज है जिसमें यकृत का बाह्य आवरण एवं मांसपेशियां कठोर होने लगती हैं। मनुष्य में यह बीमारी अधिक शराब पीने व हेपेटाइटिस बी अथवा हेपेटाइटिस सी के वायरस के संपर्क में आने से होती है। वर्तमान में इससे मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय है यकृत प्रत्यारोपण, लीवर ट्रांसप्लांट। इसके अतिरिक्त पेचिस, गलसुआ, हैजा आदि संक्रामक रोग भी पाचन से संबंधित हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण की गति को क्या कहा जाता है? तो देखिए, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण की गति को क्या कहते हैं? तो इन्हें कहा जाता है क्रमाकुंचन। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम के बारे में पूछा गया है। तो एंजाइम जो होती है एक प्रकार की क्या होती है? जैव उत्प्रेरक की तरह ये काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? आंसर हो जाएगा गैस्ट्रीन। देखिए, ट्रिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन ये सब क्या है? पाचक एंजाइम है, गैस्ट्रीन नहीं है। लार किसके पाचन में मदद करती है? ये लार होती है ना, किसके पाचन में मदद करती है? ये मदद करती है स्टार्च, जो स्टार्च होता है इसको पचाती है लार। शरीर के किस भाग में पित्त रस का उत्पादन होता है? तो मैंने आपको बताया था कि जो पित्त रस है उसका उत्पादन कहाँ पर होता है? लीवर में होता है, लेकिन इसका स्टोर लीवर में नहीं होता है। कहाँ पर होता है इसका स्टोरेज? पित्ताशय में, गॉल ब्लेडर में। नेक्स्ट है, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज
निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? तो वसा का पाचन करने वाला जो एंजाइम है लाइपेज, किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ये लाइपेज जो होता है वो स्रावित होता है यकृत से। नेक्स्ट है, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। तो लाइपेज द्वारा जो वसा का जलीय अपघटन होता है उससे क्या मिलता है? तो उससे मिलता है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंतिम उत्पाद है? कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट से क्या किस में चेंज होता है? ग्लूकोज में चेंज होता है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक क्या है? आपने सुना ही होगा, अपेंडिक्स अगर प्रॉब्लम करती तो लोग उसको निकलवा भी देते हैं, जिससे हमारी बॉडी में कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। अगर आप अपेंडिक्स को निकलवा भी लें तो ये क्या हो जाएगा? एक तरीके की अवशेषी अंग है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही क्रम है? इसमें इसका घटते हुए क्रम पूछा है। ह्रासवान, ह्रासवान मतलब घटते हुए क्रम पूछा है। तो देखते हैं सबसे बड़ा कौन सा होता है? शेषांत्र, फिर मध्यांत्र और ग्रहणी। निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन तंत्र की भित्तियों से तेज गति से अवशोषित होगा? तो कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा मदिरा के रूप में लिया गया अपरिष्कृत एल्कोहल सबसे जल्दी जो होती है, तेजी से पाचन तंत्र की जो भित्तियां होती है, वॉल होती हैं, वो इनको अवशोषित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में विघटन। ये क्या है? पाचन प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, दांत मुख्य रूप से बने हुए होते हैं। तो दांत जो होते हैं मुख्य रूप से किसके बने हुए होते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? दांत जो होते हैं मुख्य रूप से किसके बने हुए होते हैं? डेंटाइन। नेक्स्ट है, पित्त रस में कौन सा वर्ण पित्त वर्णक उपस्थित होता है? जो पित्त होता है इसका निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। और ये किससे बनते हैं और स्टोर कहाँ पर होता है? ये स्टोर होता है पित्ताशय में। और इनमें कौन सा वर्णक उपस्थित रहता है? बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन दोनों ही वर्णक जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो हम क्या लगाएंगे? ऑप्शन सी।
निम्नलिखित में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सिक्रेटिन। नेक्स्ट है, पाचन एवं पाचन तंत्र से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? पाचन एवं पाचन तंत्र से संबंधित जो असत्य कथन है वो कौन सा है? आंसर क्या हो जाएगा? ग्रहण किया गया भोजन ग्लूकोज, वसीय अम्ल तथा अमीनो अम्ल के जटिल मिश्रण के रूप में होता है। अब देखिए, जो ग्लूकोज, वसीय अम्ल तो अमीनो अम्ल ये जटिल नहीं होते हैं, ये इनके सरल रूप हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा ये और प्रोटीन ये जटिल रूप होता है, ये उनका सरल रूप है। इसलिए कौन सा ये सेंटेंस जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन ए रॉन्ग सेंटेंस है। नेक्स्ट है, पाचक एंजाइमों एवं उनके संबंधित अंगों का गलत समूह कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए रॉन्ग तरीके से कौन मैच्ड है? टायलिन। टायलिन जो होती है किस में पाई जाती है? लाल ग्रंथियों में पाई जाती है। हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट का पाचन अमाशय में नहीं होता है, वहाँ पर किसका पाचन होता है? वहाँ पर प्रोटीन का पाचन होता है। तो पेप्सिन का पाचन कहाँ पर होता है? अमाशय में होता है। मॉल्टेज हो गया, मॉल्टेज का पाचन कहाँ पर होता है? बड़ी आंत में होता है। लेकिन ट्रिप्सिनोजोनेट ये तो ये पित्ताशय में नहीं पाया जाता, अमाशय में पाया जाता है, इसलिए ये रॉन्ग तरीके से मैच्ड है और यही हमसे पूछा था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी जो ग्लैंड है, ग्रंथि है, वो कौन सी है? तो वो हो जाएगा यकृत। नेक्स्ट है, पित्त रस का संचय किस अंग में होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? पित्त रस का जो संचय होता है वो किस अंग में होता है? देखिए, स्टोरेज जो होता है, संचय होता है, वो पित्ताशय में होता है, लेकिन बनता कहाँ है? बनता वो लीवर में है, यकृत में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, लैंगरहैंस की दीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती है? लैंगरहैंस की दीपिकाएं जो होती है
आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ये कहाँ पर होती हैं? ये होती हैं अग्नाशयी में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पथरी, किस रासायनिक पदार्थ से निर्मित होती है? तो जो पथरी होती है ना, ऐसा कौन सा रासायनिक पदार्थ है जिससे निर्मित होती है? तो वह हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मानव शरीर में जो रक्त होती है, इसकी शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है डायलिसिस। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अल्कोहल के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए उत्तरदायी अंग कौन सा है? तो अल्कोहल जो होता है, इसके डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जो उत्तरदायी अंग है वो कौन सा है? वह है लीवर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इनैमिल, जो हमारी दांत का आवरण होता है, जो सबसे कठोर भाग होता है हमारी दांत का, हमारे शरीर का सबसे कठोर होता है इनैमिल। और ये इनैमिल बनता किससे है? तो आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सी पेटाइड। इसका आंसर ये नहीं होगा, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट होगा। ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है। निम्न जानवरों में से वह कौन सा समूह है जिनके दांत नहीं होते हैं? मैंने आपको बताया था उस समय में किसके किसके जो होते हैं उनमें दांत नहीं पाए जाते हैं। तो देखिए, मोर में दांत नहीं पाया जाता है, शुतुरमुर्ग में भी दांत नहीं पाए जाते हैं, और फिर कछुए में भी नहीं पाया जाता। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर क्या हो जाएगा? अमाशय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अमाशय जठररस में लाइपेज और एमाइलेज स्रावित करता है। नेक्स्ट है, सजीव प्राणियों में निम्न में से कौन सी पाचन प्रक्रिया पाई जाती है?
आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन। नेक्स्ट है कथन और व्याख्या। मानव शरीर में यकृत वसा को पचाने में अहम भूमिका निभाता है। तो देखिए, मानव शरीर में यकृत वसा को पचाने में अहम भूमिका निभाती है। उसकी व्याख्या क्या दी रही है कि यकृत के पास दो वसा पाचक एंजाइम होते हैं। ऐसा नहीं है कि यकृत के पास दो वसा पाचक होते हैं इसीलिए ही वो वसा को पचाने में सहायता करता है। देखिए, यकृत जो होता है वसा को तो पचाता है, ये बात सही है, लेकिन इसकी जो व्याख्या है वो गलत है। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव शरीर का कौन सा अंग भोजन के अपमिश्रक अफ्लैटॉक्सिन का प्रयोग से प्रभावित होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यकृत। भोजन के अपमिश्रक अफ्लैटॉक्सिन के प्रयोग से ये थोड़ा प्रभावित होता है, इफेक्ट पड़ता है किस पर? लीवर पर।